ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपाल सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 20 अप्रैल से हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों में अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं पहले से भर्ती एक मरीज को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर कार्य शुरू किए जाएंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 6 अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में चिन्हित जिलों और हॉट स्पॉट के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया है। निर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह अतिरिक्त गतिविधियां हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं चलाई जाएंगी। जिन अतिरिक्त गतिविधियों की छूट दी जाएगी उनमें खेती किसानी संबंधी गतिविधियां, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, कृषि मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की खरीदी बिक्री शामिल है। इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग भी शुरू किए जा सकेंगे। किराना और राशन दुकानें तथा रोजमर्रा की चीजों को बेचने वाली दुकानों के साथ ही फल, सब्जी इत्यादि के ठेले भी समय सीमा के बंधन के बिना चलाए जा सकेंगे, लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना जरूरी होगा। मनरेगा के तहत कार्यों की अनुमति होगी। वहीं डाकघर और डाक सेवाएं भी चालू किए जाएंगे। राज्यों के भीतर के साथ साथ राज्यों के बाहर भी माल परिवहन की अनुमति दी जाएगी। ट्रकों से संबंधित मैकेनिकों की दुकानें और राजमार्गों पर ढाबे भी संचालित किए जा सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, बढ़ई आदि स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कुरियर सेवाएं भी शुरू की जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालन की अनुमति दी जाएगी। कोयला के उत्पादन और खनन के साथ ही परिवहन की भी अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चालू किए जा सकेंगे। शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 3 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि वे ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य जारी रख सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि 3 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, यात्री ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी। इसके साथ ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि भी बंद रहेंगे। सिनेमाघर, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य किसी भी तरह के आयोजनों की अनुमति 3 मई तक नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 और नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये तीनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नए मरीजों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। इस बीच एक राहत देने वाली खबर भी आई है। एम्स रायपुर में भर्ती एक कोरोना महिला मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। फिलहाल एम्स रायपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता को भी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़े पैमाने पर कार्य शुरू होंगे। ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को उनके मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाएं। कार्यों के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से पालन हो। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आज मुंबई में जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में घरेलू विकास पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन वे अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए निराशाजनक है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, असम और कर्नाटक जैसे राज्य लॉकडाउन के बावजूद कृषि की गतिविधियों में अग्रणी हैं।
खाद्यान्न और बागवानी के उत्पादन में कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के सभी कार्यों में तेजी बनी हुई है। इन राज्यों में देश के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोरोना वायरस से रक्षा करने में ढाल की तरह काम करेगा। उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है। छत्तीसगढ़ के 6 अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 2 अस्पतालों को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 जिला अस्पतालों और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा है। केंद्र सरकार द्वारा बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय और राजनांदगांव जिले के छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन और लक्ष्य दोनों प्रमाण पत्र प्रदान किया है। वहीं महासमुंद जिला चिकित्सालय तथा भानुप्रतापपुर नगरी और लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले सभी अस्पतालों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर और दुर्ग जिले में कल शाम 5 बजे से 72 घंटे के लिए जारी कर्फ्यू के पहले दिन आज सख्ती देखी गई। राजधानी रायपुर में भी आज अनावश्यक घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दुर्ग जिले में आज पुलिस के सैकड़ों जवानों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी। साथ ही सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई। यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई के साथ कई लोगों के वाहन भी जब्त किए। इधर बालोद जिले में कलेक्टर रानू साहू ने जरूरतमंद लोगों के घरों तक अनाज और अन्य जरूरतों की सामग्री पहुंचाने के लिए चलित अनाज बैंक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलित अनाज बैंक वाहन दानदाताओं से प्राप्त राशन सामग्रियों को लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। उधर कोरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं लोगों को राशन सामग्री वितरित करने, मास्क बनाने, बैंक सखी के रूप में मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन भुगतान करने और जनधन खातों से आहरण और सामान्य लेनदेन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी जिले के पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पोस्टर, चित्रकला, फोटो, वीडियो लेख आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का एक मरीज मिलने के बाद अब तक दूसरा कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजनांदगांव जिले को कोरोना विजेता जिलों में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने देशभर में ऐसे 25 जिलों के नामों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर शामिल हैं। इस बीच राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें फोन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री पांडेय ने स्वास्थ्य, पुलिस, सफाई मित्र और मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इधर मुंगेली जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान जिले के 1,90,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को 2 माह का निःशुल्क राशन दिया गया है। उधर दुर्ग जिले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कुम्हारी अस्पताल को पीपीई किट देने के अलावा चावल, दाल, आटा, शक्कर सहित अन्य खाद्य सामग्रियां जरूरतमंदों के लिए प्रदान किए हैं। वहीं बस्तर जिले में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वनोपज की खरीदी भी की जा रही है। वन मंडल अधिकारी और प्रबंध संचालक स्टाइलो मंडावी ने बताया कि वन विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण कर रहा है।
समिति के सदस्य ग्राम स्तर पर घर घर जाकर वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कोरोना वायरस के इलाज के लिए माना में बनाए गए विशेष अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपलब्ध तमाम सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के नजदीक माना स्थित सिविल अस्पताल को कोरोना वायरस के इलाज के लिए 100 बिस्तरों वाले विशेष अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। यहां 24 बिस्तरों का आईसीयू भी बनाया गया है। वेंटिलेटर्स सहित कोरोना वायरस संक्रमितों के हर तरह के इलाज की व्यवस्था यहां की गई है। कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की भी व्यवस्था है। अस्पताल को कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों और मानकों के साथ तैयार किया गया है। डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के डिसइंफेक्शन की सभी व्यवस्थाएं अस्पताल में हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों, खासकर गरीबों, जरूरतमंदों को परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 महीने तक गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके लिए ऐसे परिवारों के बैंक खाते में राशि जमा करवा दी गई है। महासमुंद जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 26 में रहने वाली सरोजनी माणिकपुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से उनकी काफी कुछ परेशानी दूर हो गई है। हम लोग को ये चिंता सता रही थी कि हमारे 3 महीने में अभी कैसे घर का जो तो अभी काम धाम तो चल नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे हमारा चूल्हा जलेगा करके, और चूल्हे के साथ प्रधानमंत्री हमारे ना जो अन्न भी दिए हैं 2 माह का, और हमारे 3 महीने का सिलेंडर का भी व्यवस्था किया है। तो उसके लिए हमारे जिला महासमुंद की छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह लॉकडाउन के कारण जो ग्रामीण जन बैंक तक नहीं जा पा रहे हैं और अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए बैंक सखियां काफी मददगार साबित हो रही हैं। बलरामपुर की शिव कुमारी ने बताया कि बैंक सखी उनके घर पर आकर ही उन्हें पैसा निकाल कर दे रही हैं। लॉकडाउन के वजह से बैंक में भी जाने में दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से सब घरे घरे आके हम लोग के बैंक सखी पैसा निकाल देते हैं। जो रोजगार गारंटी का पैसा है या वृद्धा पेंशन है या पेंशन है, 500 रुपए जो अभी जनधन खाता में आया है, ये सभी पैसा घर घर में जाके निकाल देते हैं। जिसके यहाँ जरूरी पड़ता है वहाँ खुदे हम लोग के बैंक सखी जाते हैं और जाके पैसा निकालते हैं। अभी हम लोग के पैसा के लिए दिक्कत नहीं हो रहा है। बीजापुर जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मोदकपाल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान ओतकलपाड़ा के जंगल में मुर्कीनार के पास एम्बुश लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए। घायल ग्रामीणों को सुरक्षा बलों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। मंत्रालय ने परामर्श जारी कर इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति आगाह किया है। प्रदेश में 7 डिस्टिलरीज और 13 जिलों में 41 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अब तक 3,35,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर का निर्माण किया जा चुका है। इनमें से 2,34,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर का वितरण निःशुल्क और किफायती दर पर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को 2 माह अप्रैल और मई का चावल एक मुश्त प्रदान किया जा रहा है। साथ ही एपीएल सामान्य परिवारों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जा रहा है। और राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सलोनी में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 अप्रैल से हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों में अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं पहले से भर्ती एक मरीज को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर कार्य शुरू किए जाएंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 6 अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।